बात बताओ मेरे को, कोई बहुत साल से कैदी है ना, और उसको सजा मिली है, 20-25 साल की सजा मिली है। अब बेचारे का उसको छूटने का टाइम आ गया, मतलब उसको जेल से रिहा होने का समय आ गया, तो वो जेल से छूटेगा, उसको खुशी होगी या दुख होगा उसको? खुशी होगी। तो ये जेल है, ये दुनिया की जेल है, ये शरीर की जेल है, ये संसार की जेल है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अपने अंदर में ये होना चाहिए कि मैं बाबा की ओर करीब जा रही हूँ, बाबा मुझे लेने आ रहे हैं, मैं बाबा की गोदी में बैठ के जा रही हूँ। ये खुशी होनी चाहिए, और ये भी खुशी होनी चाहिए कि वो आत्मा चली गई, बाबा उसको रोल प्ले करेगा, आगे चल के वो अपना पार्ट प्ले करेगा, जिसके भी परिवार से जो भी जाता है, तो उनको अंदर में भी ये चीज होनी चाहिए, है ना। अब जैसे हम सब भी जेल में हैं और उसको भी पकड़ के बैठे हैं, नहीं नहीं तू भी जेल में से मत जाना, मैं तो हुई, मेरे साथ ही रहे, कहीं नहीं जाना, जेल से बाहर छूटना ही नहीं है, मतलब हम खुद है पर उसको भी पकड़ के रखेंगे तो कैसे चलेगा बताओ। उसका समय है, बाबा ने क्या बोला है, हर एक आत्मा का स्टेशन आता है, हर एक आत्मा का स्टेशन आता है, और हर एक आत्मा उतरती है अपने स्टेशन पे। तो आप जो ट्रेन में सफर किया इतने सारे लोगों ने, तो वो जिसका स्टेशन आया है तो उसको पकड़ के बैठेंगे, नहीं नहीं आपको अपने स्टेशन पे नहीं उतरना है, तो क्या क्या होगा बताओ, कैसे रहेगा, कैसे चलेगा। इसलिए आप सभी को ये सोचना है कि क्या सोचना है, जिसका जब स्टेशन आ जाए उसको हैप्पी जर्नी बोलना है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। तो ऐसे उसको बोल करके बड़े प्रेम से खुशी खुशी दिल से उसको विदाई देनी है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ज्ञान यहाँ काम आता है, इस समय ज्ञान को काम में लेके आना होता है। ऐसा नहीं है कि बस स्थिति खराब हो गई, अपने साथ फिर 10 लोगों की स्थिति और खराब कर रहे हैं, फिर और 4 लोगों की स्थिति खराब, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोने के बजाय बाबा के रूम में बैठो या कहीं पर भी बैठो और उस आत्मा के लिए इतनी पावरफुल प्रकाश दो कि बाबा ये अपनी यात्रा पर जा रहे हैं, इनका अगला जन्म जो भी है या अगला स्टेशन जो भी है वो बहुत अच्छे से अपनी यात्रा को तय करे। ऐसा सोचना है हमें, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें कैसा बनना है। अगर हम इतने समय बाबा का बनने के बाद भी, ज्ञान में चलने के बाद भी डावाडोल हो जाए, तब क्या होगा बताओ। इसलिए अपने आप को देखना है, पक्का संकल्प करना है। अभी तो बाबा ने एक बार मुरली में क्या बोला था, साकार वाणी में, कि ऐसा समय आएगा कोई किसी का अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं बचेगा। ये बाबा ने बोला था, पता है, ये वाणी में एक ऐसा समय आएगा। अब क्या अगर हमारे घर से कोई चला जाता है तो क्या हम उस स्थिति को देखने के लायक है। अभी बाबा बच्चे बोलते हैं, सबके सब पूछते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, ऐसे पूछते हैं। अब कहीं पड़ोस में कोई शरीर छोड़ दिया तो स्थिति डगमगा जाएगी, है ना। किसी के घर में भाई ने यंग ने शरीर छोड़ दिया, नहीं बाबा बूबा नहीं है तो हमारे घर में ऐसा होगा, बाबा होता तो ऐसा होता क्या। मतलब सब टिकट लेके आए हैं कि परमानेंटली कि इस दुनिया से जाएंगे नहीं हम। कौन कौन लेके आए बताओ जरा। हाँ, किसी के पास है परमानेंटली की टिकट की हम जाएंगे ही नहीं यहाँ से। भगवान ने सिग्नेचर करके तो नहीं भेजा है कि नहीं आप परमानेंटली वहीं रुकना है। एक इस दुनिया में एक नौकरी करने वाला भी एक समय पर रिटायर हो जाता है ना, हो जाता है ना। वो नौकरी पे है और वो एक समय पर रिटायर हो जाता है। ये सोचो हम भी इधर अपना रोल प्ले करने आए हैं, क्या हम रिटायर नहीं होंगे? बस ये रिटायरमेंट वही अंतिम समय की रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट पे बड़ी खुशी मनाते हैं और बहुत मुआवजा भी मिलता है सरकार की तरफ से और अच्छा खासा मिलता है ना। तो इस दुनिया से जब हम जाएंगे रिटायर होकर के तो हमारे अच्छे कर्मों का मुआवजा हमें पूरा एक साथ स्टॉक में मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना
इसलिए जितना हम हमारे कर्मों पर ध्यान देंगे, जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना हम दूसरों में खुशियां बांटेंगे और खुद खुश रहेंगे, उसमें ही उद्धार होगा, उसी में ही कल्याण होगा। नहीं तो चाहे सालों चला जाए, ज्ञान में चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर जीवन में परिवर्तन नहीं किया तो, है ना। अगर परिवर्तन नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा का मिलना ही हमारी जिंदगी में परिवर्तन की सीढ़ी है, क्योंकि प्यार में तो सब बदल जाता है ना। दुनिया में कोई किसी से प्रेम करता है ना, कोई नशेड़ी होता है, तो उसके प्रेम में वो भी सब कुछ छोड़ देता है। तो हम सोचो कि हमने बाबा के लिए क्या किया है, मतलब हम आ गए या बाबा के बन गए, वैसे इतना नहीं है। अपने कड़े से कड़े संस्कारों पर ध्यान देना है, चेक करना है और उसको चेंज करना है। और चेंज करने के लिए इसमें बाबा की मदद चाहिएगी, याद चाहिएगी। अगर याद नहीं होगी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम बोलते याद तो करते हैं, बाबा के पास में बैठ के रो देंगे 1 घंटा, बाबा मैं ऐसे ठीक नहीं हो रही हूँ, या बाबा मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे तो होते नहीं बैठ करके। पर जब प्रैक्टिकल में लाना होगा उस चीज को, जब चेंज करने की बारी आती है, व्यवहार की बात आती है, तब ध्यान नहीं देते हैं। तो रोने से क्या होगा? जब हम उस चीज को व्यवहार में लेके आ रहे हैं तब परिवर्तन होगा। चाहे 10 दिन तक रोते रहो या 10-10 घंटे रोते रहो, तो रोने से कुछ नहीं बदलने वाला। अपनी प्रैक्टिकल जीवन पे ध्यान दो। अगर एक बार मिस्टेक हुई तो फिर अटेंड दो कि मेरे को ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं बोलना है। मेरी वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। फिर भी कोई दुखी होता तो वो उसका अपना पार्ट है, लेकिन मेरे से कुछ ऐसा ना हो कि किसी को दुख पहुंचे। ठीक है, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल परिवर्तन करके कितना अच्छा लगेगा। अपने आप को भी खुशी मिलेगी और दूसरों को भी खुशी मिलेगी। आपको पता है ना इस चीज का, जो दोगे वही मिलेगा, ये मालूम है? ये सबको पता है, माइंड में फिट है सबके। एक बार विचार करके देखना, किसी को 4 गाली दोगे तो 8 गाली मिलेगी, है ना। किसी को 2 शब्द प्यार से बोलोगे तो 4 शब्द आपको रिटर्न में प्रेम के मिलेंगे। इसको बस इस चीज को याद रखना। अगर हम किसी को कुछ भी गलत व्यवहार, अगर किसी के बारे में हम गलत सोच रहे हैं तो रिटर्न में आपको वही मिलेगा, वैसे ही वाइब्रेशन मिलेंगे, उसी सोच के वाइब्रेशन मिलेंगे। अगर आपने अच्छा दिया है सबको तो आपको आपके अंदर से भी निकलेगा, वाह कितनी अच्छी आत्मा है। तो इसलिए अपनी विचारों पर, है ना, सबको गांधी के 3 बंदर याद है ना, गांधी के 3 बंदर। 4था बंदर बाबा ने ऐड किया है, वो बहुत पावरफुल है। पहला है ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, और चौथा है ना बुरा सोचना है। ठीक है। और 5वां बंदर अभी अभी जस्ट आया है कि ना बुरा करना है। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान दो। समय को देखो, लाखों लोग मर गए, पता है, लाखों लोग विदेशों में, और अपने भारत में देखो क्या तैयारी हो रही है। सब हिंदू मुसलमान चले पड़े हैं, सबके सब। देखो कैसी स्थिति हो रही है। और फिर आप अपने आप को देखो कि हम बाबा ने हमें कैसी स्थिति में रखा है ना। इस चीज को भी देखना है। इसलिए इस संसार में अविनाशी कौन है बताओ? अविनाशी मैं आत्मा हूँ, और प्यारा परम पिता परमात्मा है, और प्रकृति परिवर्तनशील है। ये गर्भ है, ये कुछ अविनाशी नहीं है, ये कभी भी किसी भी समय लुढ़क सकते हैं। इसलिए स्थान से भी अटकना नहीं है, स्थान में भी अटकना नहीं है। ठीक है।